आप सभी को मेरा नमस्कार। रश्मि कुमारी, कुंदन कुमार, आदर्श सक्सेना, मुकेश कुमार, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मिसलेनियस का कुछ सवाल है, इसको आपको बनाना है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने का प्रयास करिए। जैसा कि आपको मालूम है, लिखा हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि, निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि दिए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 हो जाता है। उसी धनराशि पर पूर्व ब्याज की दर से दुगनी दर देने पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। देखिए, 8,000 रुपया 10 बरस में 9261 हो गया। 9261 हो गया 10% की दर से, रेट है 10%। लेकिन समय कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए समय कैसे निकलेगा। समय जो है, इस साफ पता चल रहा है कि ये आपका क्यूब है, तो टाइमिंग जो हो जाएगा आपका 3 साल हो जाएगा। टाइम आपका 3 साल होगा, क्योंकि ये आपका 20 का क्यू है और ये आपका 21 का क्यू है। ये 20 का क्यू, ये 21 का क्यू। लेकिन ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम। लेकिन ये छमाही है, छमाही है। तो छमाही तभी होगा जब ये 1.5 साल रहेगा। ईयर आपका कितना रहेगा? 1.5 साल। ईयर आपका 1.5 साल रहेगा, क्योंकि 1.5 साल में आपका छमाही 3 बार आता है, क्योंकि समय में 2 से गुना होता है। तो 2n बराबर 3, यानी n बराबर 3/2 हो गया। लेकिन सवाल ये नहीं कह रहा है, सवाल कह रहा है उसी धनराशि पर पूर्व ब्याज की दर से दुगना। दर से दुगना मतलब अब नया टाइमिंग 20 साल। उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। देखिए, दर जो दुगना होने के मतलब नया दर जो होगा वो 20% का होगा। तो 20% की दर से 2 टाइम का 1.5 साल का CI निकालना है। तो 20% और 10%, तो 20% और 10% का जो CI होगा 1.5 साल का, क्योंकि एक साल में 20%, आधा साल में 10%, तो 20 + 10 + 20, 20 + 10, 20 + 10 + 20 गुना 10/100, तो 20 + 10 30 + 2 32 हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ आपका मूलधन 8,000 है, मूलधन का तुलना मूलधन से, और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। 32 से गुना करेंगे, 0 0 खत्म, 8 दूना 16, 8 × 24, 1 25, आंसर हो जाएगा 2560। ऑप्शन हो गया C। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, सभी को नमस्कार। आंसर में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलिए। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज को छमाही आधार पर, छमाही में दर में 2 से भागा होता है, समय में 2 से गुना होता है। तो आपका दर 5% हो जाएगा, लेकिन दर से हमको मतलब नहीं है। टाइमिंग 3 टाइम, तो 3 टाइमिंग के मतलब आपका 3 टाइम अर्धवार्षिक में छमाही, यानी 6 महीना 3 टाइम में कै साल में आएगा? 1.5 साल में। तो 1.5 साल में आपका 9261 पे हो जाएगा 10% की दर से छमाही पर। तो ब्याज का दुगना कर देंगे, दर दुगना 20% कर देंगे, समय वही रहेगा। तो 20% के हिसाब से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 साल 20%, दूसरा 6 महीना 10%, फिर 20 का 10% आपका 32 हो जाएगा। मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है ब्याज से गुना। ठीक है, रुपेश कुमार अच्छे से देखिए, आपका मैसेज गया होगा। मैसेज गया है, यहां बनाइए। 2 साल के अंत में 50,000 की राशि पर साधारण ब्याज 4,000 है। समान अवधि के लिए समान दर पर उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसको बनाइए। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सर, प्रीवियस क्लास का वीडियो देखते टाइम थोड़ा सा क्लास चला के देख लो, तो रिकॉर्डेड क्लास को। है? अच्छा, 2 साल के अंत में 50,000 की राशि पर साधारण ब्याज 4,000 है। समान अवधि के लिए समान दर पर उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहां से पहले रेट निकाल लीजिए। देखिए, 4,000 रुपया 2 साल का ब्याज है। 4,000 रुपया 2 साल का साधारण ब्याज है, यानी आपका 1 साल का ब्याज 2,000 होगा। 1 साल का ब्याज 2,000, तो 50,000 पर 2,000 कितना परसेंट है? 50,000 पर 2,000 कितना परसेंट है?
तो आपका 4% है। 2 साल में ब्याज 4,000, यानी 1 साल में 2,000, तो 50,000 का 2,000 कितना परसेंट है? तो 4% है। तो 4% की दर से उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मूलधन 50,000, मूलधन 50,000 का तुलना 100 से सक्सेसिव मेथड से बना दीजिए। 4% की दर से 2 वर्ष का CI 8.16, आसान गुना है इसलिए डायरेक्ट ही कर दिया। 4% की दर से 2 वर्ष का CI जो होगा आपका 8.16, 16 पचे 80 और 8 पचे 40, 40,180 आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो को रोककर प्ले करने के बाद दोबारा प्ले करने पर वॉइस खराब हो जाता है। देखो तो ऐसा है क्या? प्रीवियस ईयर का वीडियो, प्रीवियस का वीडियो रोककर प्ले करो, फिर से दोबारा देखो वॉइस में क्या दिक्कत है। चलिए तीसरा बनाइए। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458 हो जाता है। उस धनराशि का उसी ब्याज दर पर 5.2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? सब सही है, नौटंकी मत करो। डाटा बहुत खत्म होता है तो आप उसको कम डाटा पर देखिए, नहीं कम खत्म होगा। यहाँ देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458 हो जाता है। देखिए, कोई धनराशि 1 वर्ष में आपका 1250 हो जाता है और वही धनराशि 3 वर्ष में 1458 हो जाता है, यानी 1 वर्ष का मिश्रधन 1250 है और 3 वर्ष का मिश्रधन 1458 है। तो ये 2 साल में आपका इतना हो गया। तो इसके लिए ये मूलधन का काम करेगा। तो मूलधन का काम करेगा तो 2 साल है, इसके यहाँ से यहाँ 2 साल हुआ है, तो 2 साल में देखिए कितना होगा, दर 625 कट जाएगा और ये 729, तो 625 आपका 25 का वर्गमूल और 729 जो है 27 का वर्गमूल। तो आप सोचिए 25 से 27 ब्याज मिलने का मतलब है 2 रुपया ब्याज मिला 25 पर, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 4 दूना 8%, रेट हमको पता चल गया 8%। तो करा उसी धनराशि का उसी साधारण ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर 5.2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1250 जो हो जाता है वो 1 साल में हो जाता है। तो 1250 1 साल में मिश्रधन है। आप बताइए 8% की दर से 1 साल में तो 108% मिलेगा। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, लेकिन 5.2/5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो 1 साल में 8%, तो 5.2/5 के मतलब 27/5 ब्याज। तो ये इतना ब्याज मिल जाएगा 8 गुना 27/5। यहां से काट लीजिए, 27 चौका 108, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 27 चौका 8, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 250 बार में कट जाएगा। 250 दूनी आंसर हो जाएगा 500। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई एक राशि निश्चित ब्याज दर पर 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458 हो जाती है। यानी 1 साल का मिश्रधन है, ये 3 साल का मिश्रधन है, यानी 2 साल में आपका 625 से 729, यानी प्रत्येक साल अगर 25 रखेंगे तो 27 पे ब्याज मिलेगा, यानी 2 रुपया ब्याज मिलेगा 25 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 8% रेट आ गया। 1450 पे 1 साल का मिश्रधन है, 1250, इसका तुलना 108 से, आपको उसी रेट पर 5.2/5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो रेट 8 है, 27/5 साल में कितना ब्याज होगा? ठीक है, इसको देखिए, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले निश्चित वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतना और 6 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। तो पहले मामले में इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है
तो देखिए मान लिया जाए पी रुपया रखे, और पी रुपया रखे तो 3 वर्षों में आपका हो गया 35,680, 35,680, 35,680 हो गया, 35,680। और वही पैसा 6 वर्षों के लिए रखें, यानी 3 वर्ष के लिए और रखें, तो वही पैसा हो गया आपका 53,520, वही पैसा हो गया 53,520। तो टाइम इंटरवल सेम है, यहां से आपको मूलधन आराम से निकल जाएगा। देखिए मूलधन कैसे निकल जाएगा, इन दोनों में कितने का रेशियो है, 3 साल में जो आपका अमाउंट और मिश्रधन का रेशियो है वो कितने का है, आपका 0 से 0 कट जाएगा। और ये 1734 बार में, नहीं 1700, सत्रह सौ चौरासी बार में कटता है, 2 बार में, ये 2 बार में कटेगा। और 1784 से ये आपका 3 बार कटेगा, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, 17 तिया 51, 2 53, ये 3 बार में कटेगा। तो आपका 2:3 का रेशियो होगा। तो सोच लीजिए 3 वर्ष का डिफरेंट में रेशियो 2:3 का होता है, तो यहां भी तो 2:3 का रेशियो होगा। और यहां 35,680 रुपया आपका मिश्रधन है यहाँ का, तो 3 साल का मिश्रधन। ब्याज निकालना है, पहले मामले में इस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहला मामले में ब्याज कितना मिला, 1 मिला, तो यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, बाकी 2, तो 3 8 24 और 3 एकम 3, एक सेकंड 3 एकम 3, यहाँ बच जाएगा 3 एकम 3 और बाकी बच जाएगा आपका 2, तो 3 8 24, 3 8 24, बाकी बच गया आपका 2, 3 नंबर 27 और उसके बाद 3 नंबर 27 और 3 तिया 9, यानी लगभग में आंसर आ रहा है, आंसर लगभग में आएगा 53,520, 35,680 में, ये आंसर लगभग में आएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, आंसर लगभग में आएगा 11,893, लगभग है, इसका इतना पॉइंट कुछ कुछ होगा, तो आंसर आपका लगभग में आएगा। ठीक है, टाइम एंड ड्यूरेशन अभी पढ़ा ही नहीं तो सवाल कैसे बनेगा आपको। टाइम एंड ड्यूरेशन अभी आपको आपके बैच में चला ही नहीं है, जब चलेगा उसके बाद नहीं बनेगा तब ना बोलिएगा, अभी आप कैसे बोल सकते हैं। ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, समझ गया ना। ये 35,680 जो है आपका, 35,680 जो है वो 3 सालों का मिश्रधन है, तो बटा 3, ब्याज कितना मिला पहला 3 साल में, तो 1 से गुना, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, बाकी 2 बच जाएगा, 3 8 24, 2 बच जाएगा, 3 नंबर 27, 1 बच जाएगा, 3 तिया 9.33 ऐसा जाएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन लगभग में पहला ही है, 11,893। दोबारा रिवीजन करिए, टाइम ड्यूरेशन वाला तो हम बता ही दिए सब। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज 3300 और 3630 है, तो 2.5 वर्ष में उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है एट द सेम रेट इन टू, इन द क्या लिखा हुआ, द सेम इन ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट इन 2.1/2 वर्ष में आपका इंटरेस्ट कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज से। तो देखिए एक निश्चित धनराशि के लिए एक ब्याज के एक निश्चित दर पर, ये दूसरा साल का, ये सेकेंड साल का और ये थर्ड साल का, ये सेकेंड साल का और ये थर्ड साल का जो आपका प्राप्त होने वाला ब्याज है वो आपका 3300 है और ये आपका 3630 है, 3630 है। तो आपका पूछ रहा है 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्षों में उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी हो जाएगी यदि वार्षिक ब्याज से किया जाता है। उसी देखिए सीधा सीधा कहना ना, सेकेंड साल का ब्याज 3300, थर्ड साल का ब्याज 3630, तो उसी राशि पर 2.5 साल का उसी रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, लगातार साल है तो लगातार साल है तो 330 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा मिला, 330 ब्याज मिला 3300 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 10% रेट आ गया। तो इसी रेट पर 2.5 वर्ष में उसी धनराशि का आपका उसी ब्याज दर पर कितना हो जाएगा यदि वार्षिक रूप से ब्याज किया जाता है, यानी 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन निकालना है, तो ध्यान दीजिए 3300 जो है वो दूसरे बरस का सीआई है। आप बताइए आपका 3300 दूसरा साल का सीआई है, आप मुझे बताइए 10% की दर से आपका 2 वर्षों का सीआई कितना होगा, 21 होगा।
लेकिन दूसरा साल का सीआई तब निकलेगा जब इसमें से पहला साल का घटा देंगे 10, तो दूसरा साल का सीआई केवल 11 होगा, तो इसका तुलना 11 से करना पड़ेगा। और 10% की दर से 2.5 साल का सीआई निकालना है, तो 10%, 10% और 5% आधा साल में, तो ये तो आपका 21 हो जाएगा। और ये 21 + 5 + 21 गुना 5/100, तो 21 × 105 यानी 1.05, तो 21/26 एक 27.05 हो जाएगा। तो 27.05 आपको निकाल लेना है गुना करके। 00 से ये खत्म, और 11 × 33, 5 × 15, और आपका 1 सेकेंड 127.05, क्योंकि ब्याज दर पर कितना हो जाएगा पूछा है, मिश्रण पूछा है। तो 5 × 15, 7 × 21, 12 × 36, 38, 38,115 ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नहीं केवल दूसरा साल का सीआई है, केवल दूसरा साल का, केवल तीसरा साल का, 2 वर्षों का नहीं है ये, केवल दूसरा साल। तो आप जानते हैं 2 वर्ष का कुल सीआई 10% की दर से 21, अब पहला साल मिला 10, तो दूसरा साल केवल 11 मिलेगा, तभी तो 10 और 11 21 हो जाता है 2 साल में। पहला साल 10, दूसरा साल 10, फिर 10 का 10% आपका होता है 1, तो ये आपका हो गया 21। तो दूसरा साल में 11 ब्याज मिला, तो दूसरा साल के ब्याज का तुलना दूसरा साल के ब्याज से, और 10% की दर से 2.5 साल का सीआई 27.05, तो मिश्रण 127.05। ठीक है, आगे देखिए, चलिए इसको बनाइए। लिखा हुआ है 50,000 की एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्षों में 7200 हो जाती है। 8 वर्षों में 7200 होगा। 5,000 की राशि, 5,000 की राशि है। 5,000 की एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर से 8 वर्ष में 7200 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर किया जाता है। उसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 5,000 रुपया 7200 हो जाता है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में, तो उसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आप मुझे यह बताइए, अगर हम 8 साल को 4-4 साल की अवधि में बांटें तो 4-4 साल की 2 अवधि बनेगा, 4-4 साल का 2 अवधि बनेगा, क्योंकि 4 साल का निकालना है, क्योंकि पावर 8 √8 करना तो संभव है नहीं, तो 4 अवधि 4-4 साल का 2 अवधि बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, 2 अवधि निकाल लेते हैं, तो 2 अवधि निकालेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे, 00 खत्म, 25 और 36, यानी आपका 5 से 6 ब्याज मिला, 5 से 6 मिलेगा 4 वर्ष में, हर 4 वर्ष में, तभी तो 8 वर्ष में 2 अवधि में 25:36 हो जाएगा। तो यहां 6550 रुपया आपका धनराशि है, यहां मूलधन 5 आएगा, ब्याज कितना होगा तो केवल 1। तो यहां देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 0, आंसर 1310। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। देखिए 7वां नंबर, एक व्यक्ति ने 2 समान रकम का निवेश किया, एक साधारण ब्याज पर और दूसरा 2 साल के लिए उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, और 2 सालों के बाद ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात। यहां सुधारना पड़ेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। 2 सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 529:520 है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। एक व्यक्ति ने 2 समान रकम का निवेश किया, एक साधारण ब्याज पर और दूसरा 2 साल के लिए उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर। 2 सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात 529:520 है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो ये बाई ऑप्शन बनाएंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे। देखिए क्योंकि पहली बात मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो देखिए 15% के मतलब होता है 3/20, 15% के मतलब 3/20 हो जाएगा। और 2 साल के लिए बात किया है, तो 2 साल के लिए आपका 20 का स्क्वायर 400,
पहला साल और दूसरा साल, पहला साल और ये दूसरा साल। तो पहला साल 3/20 मिलेगा, वो 400 का 3/20, 20 दूना 40 और 20 तिया 60 ब्याज यहाँ मिलेगा, और 3/20 यहाँ भी ब्याज मिलेगा, यानी 60 ब्याज इस पे भी मिलेगा, और फिर इसका ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो 60 का 3/20 जो होगा, यानी आपका 3 तिया 9 ब्याज मिलेगा। तो देखिए ये आपका SI सवाल और मिस्टेक है। यहां देखिए लिखा हुआ आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ अमाउंट एंड कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी यहां हो जाएगा लैंग्वेज में 2 सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से मिश्रधन का रेशियो, मिश्रधन का अनुपात 529:520 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से मिश्रधन कितना होगा और सिंपल इंटरेस्ट से आपका मिश्रधन कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से मिश्रधन हो जाएगा 460, 60, 20, 520 और 9, 529, और सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट कितना होगा 400 और 120, 520, और यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, उसको हम दिखवा रहे हैं, ठीक है। पहला दिन था ना, हो सकता है कुछ में प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको दिखवा रहे हैं। इस क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा। 2 सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से मिश्रधन का अनुपात 529:520 है, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन बनाइए, ये अच्छा सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में एक निश्चित पैसा जमा करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर सालाना 12.5% है। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 13,020 रुपया है तो कितना धन प्रति वर्ष जमा किया। देखिए 12.5% की दर से ये केवल तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये केवल कैमा साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तीसरा साल का, तीसरे वर्ष का, और प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में एक पैसा जमा करता है। यहां हर साल वो पैसा जमा करता है। तो 12.5% के मतलब 1/8, तो 3 बार है, तो मान लीजिए हर साल वो गया और बैंक में 512 रुपया जमा किया, हर साल जाके जमा किया। तो सोचिए अगर हर साल 512 रुपया जमा किया है तो इस पे जो ब्याज मिलेगा, इसमें शुरुआत में 512 रुपया जमा किया, तो शुरुआत में 512 रुपया जमा किया, तो एक साल, वर्ष के शुरुआत में जमा किया, एक साल जब बीतेगा तो इसको 512 का आपका 1/8 मिल जाएगा, यानी 64 मिल जाएगा। लेकिन अगला साल क्या होगा, उसको 512 पहले से जमा था और 512 रुपया फिर जमा करेगा, तो इसको ब्याज यहां पर 512 का मिलेगा, इसका वाला भी, इसका वाला भी, यानी 64 गुना 2 मिल जाएगा, 64 गुना 2, और साथ में इस पे ब्याज मिलेगा। तो 64 का 1/8 के मतलब 8 ब्याज और मिलेगा। फिर से समझिए, पहला साल 512 रुपया उस बैंक में जमा किया, तो एक साल बीत गया तो 64 रुपया ब्याज मिला। फिर अगला साल लेके गए 512 रुपया, तो एक साल बीतेगा तो इसका वाला भी ब्याज मिलेगा, इसको वाला भी ब्याज मिलेगा, 64 का 2 बार मिलेगा, और 64 का 1/8 ब्याज और मिलेगा। और जब तीसरा साल के शुरुआत में पैसा जमा करेगा तो इसको आखिरी में 64 का 3 बार ब्याज मिलेगा, क्योंकि इसका वाला भी मिलेगा, इसका वाला भी मिलेगा, इसका वाला भी मिलेगा। और उसके अलावा आपको 4 तिया 12 छोटी 18 192 ये मिल गया, और उसके बाद आपको 64 3 बार मिला, और उसके बाद 64 का 1/8 और मिलेगा 8, और 8 का 1/8 और मिलेगा 1, तो 64 तिया 6 तिया 12 छोटी 18 19 और 8 1 9, यानी आपका टोटल ब्याज मिल जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाइए, 64 तिया 192 यहां मिलेगा, और ये जो ब्याज मिला है इस पे भी तो मिलेगा, इस पे भी तो मिलेगा, तो 128 का 1/8 और 8 एकम 8, 8 6 48, 16 और मिलेगा, और उसके बाद इस पे भी 8 का 1/8 और मिलेगा, यानी 1, इसका ब्याज तो मिल ही गया था। तो देखिए टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, इसको टोटल मिल जाएगा, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए एक बार दोबारा समझाता हूं, 12.5% का 1/8, ठीक है। तो 64 का 512 का 1/8 कितना ब्याज मिलेगा, 64 मिलेगा, यहां मिलेगा, और यहां तो 512 यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, तो 2 को 512 हो गया, तो इसको मिल जाएगा 64 का 2 पार्ट, और साथ में इसको इसका ब्याज भी मिलेगा,
यानी 64 का 1/8 यानी 8 और ब्याज मिलेगा। और तीसरा साल क्या होगा, इसको 64 3 बार मिलेगा, क्योंकि 3 बार इसका 512 हो जाएगा। तो 64 आपका 192 ये मिल गया। उसके बाद इसको इसका भी और इसका भी 1/8 मिलेगा, यही मिस्टेक करे थे। तो ये 64 2 और 64 1 यानी 192 का 1/8 और मिलेगा इसको। तो 8 दूना 16 और 8 चौका 32, 8 दूना 16 8 चौका 32 और 8 का 1/8 और मिलेगा 1। तो इसको टोटल जो ब्याज मिलेगा तीसरा साल 4 2 6 1 7 9 2 11 और 1 1 2 217 मिलेगा। और यहां तीसरा साल जो ब्याज मिला इसको 13,020, इसका तुलना 217 से। प्रति वर्ष कितना धन जमा किया, तो 512। ये आपका 6 बार में कट रहा है। 6 दूना 12, 6 1 7 और 6 5 30 और 1 31। देखिए 31,720 जरूर ऑप्शन पे होना चाहिए। 31,720। रुकिए, गुना में गलती कर दी क्या? 6 दूना 12, 6 1 7, हाँ गुना में गलती कर दी, 6 5 30। 30,720 रुपया प्रति वर्ष इसने जमा किया। एकदम बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको कहिएगा तो हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सर 8 नंबर क्लियर नहीं हो रहा। 8 नंबर क्लियर हो जाएगा, देखिए दोबारा समझिए। क्लियर काहे नहीं होगा, हम है ना यहाँ पे। देखिए लिखा है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में यानी जनवरी में 1 जनवरी में पैसा जमा करता है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है यानी 1/8। और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 13,020 रुपया है। तो कितना धन प्रति वर्ष जमा किया, तो 1/8 3 साल है, तो मान लेते हैं हर एक साल के शुरुआत में 512 रुपया जमा किया। हर एक साल के शुरुआत में 512 रुपया जमा किया। तो ये पहला साल के शुरुआत में जमा किया। जब पहला साल बीत जाएगा, दिसंबर 31 आ जाएगा, तो इसको 512 का 1/8 ब्याज मिलेगा, यानी आपका 64 ब्याज मिलेगा इसको। ठीक है, अगला साल फिर दूसरा साल के शुरुआत में जाएगा और 512 रुपया जमा करेगा। तो सोचिए इसका वाला तो 1/8 मिलेगा यानी 64, और साथ में इसका वाला भी मिलेगा 64 2 बार मिलेगा, क्योंकि पिछला साल भी तो पैसा जमा करके आया है ना, तो उसका वाला ब्याज भी तो मिलेगा। और साथ में जो ब्याज में एक्स्ट्रा पैसा मिला उसका भी मिलेगा। तो 64 का 1/8 और मिलेगा, यानी इसको 8 रुपया ब्याज और मिलेगा। यानी दूसरा साल में जो ब्याज मिलेगा इसको इस 512 पर भी मिलेगा, इस 512 पर मिलेगा, 64 2 और 64 का ब्याज मिलेगा। और जब तीसरा साल के शुरुआत में जाएगा और कहेगा फिर से मेरा 512 रुपया जमा करिए, तो इसको 512 का 1/8 64 तो मिलेगा ही, लेकिन इन दोनों का भी 1 1 8 मिलेगा, यानी 64 का 3 टाइम मिलेगा इसको, क्योंकि पहले से पैसा ये भी जमा है उसका बैंक में और ये भी जमा है। तो तीसरा साल तो तीनों का ब्याज मिलेगा उसको। और साथ में इसके अलावा ये जो पिछला पैसा है ये सब पर भी ब्याज मिलेगा। तो 64 तिया 192 का पहला वाला जो ब्याज में पैसा आया है उसका भी 1/8 मिलेगा। तो 8 दूना 16 8 32 मिलेगा। और ई वाला पैसा 8 रुपया है, इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो 1 रुपया और मिलेगा। तो टोटल जो ब्याज मिला वो 217 रुपया हो गया। 217, 4 2 6 1 7 9 2 11 1 1 2। यहां तीसरा साल ब्याज मिला है 13,020, यहां 217। प्रत्येक साल कितना जमा किया, 512। अब आपका कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, या अब क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का मेंस का सवाल है ये। यहां एक ही बार पैसा जमा नहीं कर रहा, हर बार बैंक में जा रहा है। अब 512 रुपया धर दे रहा है, तो 512 का 1 साल बीतेगा तो 64 मिलेगा। अब फिर दूसरा साल 512 ले आया, अब पहले से भी 512 था, तो 2 को 512 पर इसको ब्याज मिलेगा दूसरा साल, और साथ में ही पैसा पर भी ब्याज मिलेगा। और तीसरा साल जाएगा 512 जमा करेगा, तो 3 को 512 हो गया, तो 3 को 64 192 मिलेगा। साथ में ब्याज वाला जो पैसा आया है उस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो 192 का 1/8 और मिलेगा, और ई वाला पैसा पे भी 1/8 1 मिलेगा। तो तीसरा साल का ब्याज टोटल 217 हो जाएगा। नौ नंबर बनाइए। कह रहा किसी निश्चित धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो कितने समय में धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो? तो देखिए, अगर अर्धवार्षिक होता है तो 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना। आप मुझे बताइए, 2 वर्ष में आपका 16 गुना होता है और अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक मतलब आपका 6 मंथ। तो बताइए 6 मंथ 2 साल में कई बार आएगा? तो आप कहेंगे 4 टाइम आएगा। 4 टाइम आएगा, तो 4 टाइम के मतलब अंडर रूट कर लीजिए, यानी आपका पैसा 1 से 2 है, यानी हर साल पैसा आपका 1 रुपया से 2 रुपया हो रहा है प्रत्येक वर्ष। तो यहां से आप रेट निकाल लीजिए,
तो 1 रुपया से 2 रुपया ब्याज होने के मतलब है आपका आपका 100% ब्याज मिल रहा है, 100%। लेकिन 100% जो ब्याज मिल रहा है वो अर्धवार्षिक मिल रहा है 6 महीना में, ये 6 महीना में है। तो पर एनम आपका ब्याज क्या होगा, छमाही में 100%, छमाही में 100%, तो वार्षिक में कितना हो जाएगा, वार्षिक में 200%, वार्षिक में 200%। यानी अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपया तो अमाउंट आपका 3 रुपया, क्योंकि 200% के मतलब दुगना ब्याज, तो 1 का दुगना 2 ब्याज, तो मिश्रण 3 हो जाएगा। तो कह रहा 27 गुना कै साल में हो जाएगा, तो देखिए 1 साल में आपका तिगना हो जाएगा, तो 27 गुना होने के लिए आपको 3 पावर करना पड़ेगा। यानी आपका 3 पावर करने के मतलब आपका हो जाएगा 3 साल, यानी 1 से 27 गुना होने में 3 साल लग जाएगा। ऑप्शन ई, यहां वार्षिक बोला है। ठीक है, हाँ कल नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। यहां देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सवाल है, ये क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है। देखिए पहले तो इसको पढ़ने में ही लोग गलती कर देते हैं। दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 12 है। तो दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज, यानी पहला साल का साधारण ब्याज नहीं, दूसरा साल का। अगर अब पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज 80 रुपया है, तो आपके मन में आएगा सर पहला साल का साधारण ब्याज अगर 80 है तो इसका मतलब दूसरा साल का साधारण ब्याज भी 80 होगा। लेकिन यहां पर ही बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है तीसरे वर्ष के ब्याज का पता लगाइए यदि 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर क्रमशः 2, 3, 4 है। यानी हर साल रेट अलग अलग है, हर साल क्या है, रेट अलग अलग है। तो अगर समान रेट रहेगा तब ना हर साल साधारण ब्याज आपस में बराबर होगा, समान रेट रहेगा तब ना हर साल साधारण ब्याज बराबर होगा। यहां समान रेट नहीं है, इसका मतलब है कि दूसरा साल का साधारण ब्याज x है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज x + 12 है, चक्रवृद्धि ब्याज x + क्या है, 12 है। तो करा 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 2, 3, 4 है, यानी पहला साल ब्याज का रेट 2 है, दूसरा साल 3 है, तो तीसरा साल 4 है। ये दर का रेशियो है, ये दर का रेशियो है। तो आप ये सोचिए पहले CI और SI बराबर होता है। ये जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है 12 रुपया, वो एक्स्ट्रा ब्याज पहले वाला ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 12 जो है 80 रुपया पर ब्याज मिला होगा। तो 12 80 रुपया का कै % है, 20 25 100, 20 चौका 80, 4 तिया 12, यानी 5 तिया 15% है। यानी दूसरा साल का ब्याज अगर 15% है तो इससे यह पता चल गया कि पहला साल का ब्याज 10% है और चौथा साल का ब्याज 5 चौका 20% है। तो ये आपका दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल का ये पता चल गया। अब देखिए पहला साल का साधारण ब्याज 80 है, पहला साल का साधारण ब्याज अगर 80 है तो जाहिर सी बात है दूसरा साल का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए अगर साधारण ब्याज का रेशियो 2, 3, 4 है तो उस दर का तो वही रेशियो आपका ब्याज का भी आएगा, क्योंकि आपका टाइमिंग आपका सब में एक ही साल ही है, 1 साल इसमें भी, 1 साल इसमें भी, 1 साल इसमें भी, और रेट आपका अलग अलग है। तो रेट का रेशियो ही ब्याज का रेशियो बताएगा साधारण ब्याज में, ठीक है, सेम धनराशि पर। तो अगर 80, 2 का वैल्यू 80, तो 3 का वैल्यू 40 तिया 120 और 4 का वैल्यू आपका 160। तो ये आपका 80, 120 और 160 साधारण ब्याज है। लेकिन तीसरे वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप ये सोचिए इसका ब्याज और इसका ब्याज, इन दोनों का जो है आपको इसको ब्याज मिलेगा कितना %, 20%। इसका और इसका, तो 200 का 20% इसको ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज मिला। तो 200 का 20% जो ब्याज मिलेगा इसको मिलेगा 20 दूना 40। इसके अलावा आपका इसका इस पे जो इसको ब्याज मिला है, जैसे 80 का 15%, जो इसको ब्याज इस पे मिला था 15 8 20 से 12, इस पे भी इसको ब्याज मिलेगा, तो 12 का 20% और ब्याज मिलेगा। तो आपका मिल जाएगा इसको टोटल ब्याज 2.4, यानी 160 40 200 202.40। अगर समझ में नहीं आया तो हम दोबारा बताने के लिए रेडी हैं। सर 15% कैसे? आप सवाल को समझ ही नहीं रहे शायद, सवाल को समझिएगा तब होगा। चलिए दोबारा समझिए आप, फिर से करते हैं। 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 12 है, 2 साल का, दूसरे साल का, और पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज 80 है। अगर पहला साल जो है, जो SI है वो 80 मिलता है, लेकिन दूसरा साल SI कितना मिलता है वो नहीं मालूम है। लेकिन कह रहा है कि दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 12 है, और यह भी लिखा हुआ है 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 2, 3, 4 है।
यानी हर साल रेट अलग अलग है। जब रेट अलग अलग है तो ये नहीं बोल सकते कि पहला साल भी 80 ब्याज तो दूसरा साल भी 80 ब्याज। दूसरा साल अलग ब्याज, क्योंकि रेट ही बदल जाएगा तो ब्याज भी बदल जाएगा। पहला साल अगर रेट 20% है और अगला साल रेट 30% है तो ब्याज तो बढ़ ही जाएगा। तो दूसरा साल कितना साधारण ब्याज है नहीं मालूम, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज से 12 ज्यादा है। तो ये जो ब्याज 12 एक्स्ट्रा मिलता है वो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो 1280 का कितना परसेंट होगा, तो 1280 का 15% है। इसका मतलब ये पता चल गया दूसरा साल का ब्याज 15% है। यहां ब्याज के दर का रेशियो दिया है 2 3 4, तो 15% लाने के लिए यहां 5 से गुना करेंगे, यहां भी 5 से गुना करेंगे, यहां भी 5 से गुना करेंगे। यानी आपका पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल दर का प्रतिशत हो गया 10%, 15% और 20%। अब सुनिए, आपका जो साधारण ब्याज होगा, अगर जाहिर सी बात है 10% के हिसाब से 80 मिला है, 10% के हिसाब से 80 मिला है, तो आप ही बताइए 15% के हिसाब से कितना मिलेगा। 80 बटा 10 गुना 15 120। 20% के हिसाब से कितना मिलेगा, 80 बटा 10 गुना 20 160 मिलेगा। तो ये साधारण ब्याज हुआ। लेकिन हमको तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तीसरे वर्ष के ब्याज का पता लगाना है। और यहां लिखा हुआ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का पता लगाना है। अगर साधारण ब्याज बोलता तो यहीं पर आंसर हो गया था, चक्रवृद्धि ब्याज का पता लगाना है। तो देखिए होगा क्या कि इस पे और इस पे, इन दोनों का ब्याज इसको मिलेगा, पहले इन दोनों का ब्याज मिलेगा। तो 200 रुपया का इसको 20% ब्याज मिलेगा, इसका 20% और इसका 20%, हम दोनों का 20% एक के बार निकाल दिए, तो दोनों का एक के बार 20% कितना हो जाएगा, 40 रुपया। अब सोचिए इसका ब्याज तो इसको एक बार मिलेगा और इसको जो मिलेगा उस पर ब्याज इसको मिलेगा। तो 80 का 15% 12 रुपये इसको मिलेगा। सबसे पहले इसको ब्याज मिलेगा 80 का 15% 12, और इन दोनों का 20% इसको मिलेगा। तो 12 का देखिए, ये जो इस पे ब्याज मिला है इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, तो 12 का 20% उसको और ब्याज मिलेगा तीसरा साल, तो तीसरा साल उसको 2.4 और मिलेगा। तो आपका टोटल ब्याज तीसरा साल का हो गया वो 202.40। सर 80, 120 और 160 में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए एक ही पैसा को, सेम अमाउंट को आप अलग अलग रेट पर दीजिएगा तो अलग अलग ब्याज मिलेगा। 10% के रेट से अगर आप ब्याज दीजिएगा तो 80 रुपया ब्याज मिला है, तो 80 का तुलना 10 से, तो 15% से वही पैसा देंगे तो ब्याज 120 मिलेगा। 20% से पैसा देंगे तो 10% में 80 रुपया ब्याज, तो 20% में 160 मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए अब आपको 4-5 क्वेश्चन और बचा है जिसको अगले क्लास में कर देंगे, और कल हम लोग नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक का नाम एलिगेशन है, छोटा सा टॉपिक है, 2-4 क्लास का, उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, जो आप में से बहुत सारा बच्चा चिल्ला रहा है टाइम एंड डिस्टेंस ही करें। एलिगेशन एक छोटा चैप्टर बचा हुआ है 3-4 दिन का, 3 से 4-5 दिन लगेगा, उसको खत्म करने के बाद आपका स्टार्ट करेंगे। दीपक कुमार, आपका क्वेश्चन है, क्या लिखे हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ने दीजिएगा। कोई धन 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12% की दर से 12% की दर से 1 वर्ष के लिए पैसा दिया गया है, और ऊपर चला गया, और हाँ 8 बजे क्लास होगा। दीपक कुमार एक बार फिर से क्वेश्चन भेजिए। 12% की दर से 1 वर्ष में आपका क्या लिखे थे, ऊपर चला गया क्वेश्चन, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। कोई धन 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो, तिमाही दे हो, तिमाही दे हो, तो 2 मंथ का ब्याज बताएं, 2 मंथ का ब्याज। देखिए सबसे पहली बात, 12% आपका 1 साल में ब्याज है, और आप कह रहे हैं कि तिमाही, तिमाही मतलब 3-3 महीना पे ब्याज लगेगा। तो आप सोचिए कि साल में 3 महीना कितने बार आता है, तो साल में 3 महीना जो आएगा वो आ जाएगा आपका, 3 महीना जो आएगा वो 4 बार आएगा, 3 महीना 4 बार आएगा, तो 4 बार के मतलब 3%, तो 3% की दर से 2 ही मंथ का CI निकालना है, 2 ही मंथ का CI निकालना है। तो आप समझिए 3 महीना पर जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा और यहां आप 2 ही महीने का SI निकालना है, तो 2 महीना में तो 3 महीना आएगा ही नहीं, 2 महीना में तो 3 महीना आएगा ही नहीं, तो सीधा सीधा 3% की दर से 2 वर्ष का CI, 2 महीने का CI निकालेंगे, डायरेक्ट 3% की दर से 2 मंथ का CI, ठीक है। 1 साल ये 3% जो है आपका, 3% जो है आपका, ये आपका
3 महीने का ब्याज है, ये 3 महीने का ब्याज है, 3 महीने का ब्याज है आपका 3%, तो 2 महीना में 2%, सिंपल। फिर से समझिए, 12% 1 साल का ब्याज है, और ब्याज आपका 3 ही महीना में देना है, 3 महीना में ब्याज देना है। तो 3 महीना में देने का मतलब है 3 महीना जो है वो कई बार आएगा साल में, 4 बार आएगा, यानी ब्याज का रेट आपका 4 बार आएगा। तो ये 12% को 4 पार्ट में बांटेंगे, 3% बचेगा, क्योंकि 3 मंथ जो है वो 4 बार आएगा, तो 12% को 4 भाग में बांटेंगे तो 3% का ब्याज चलेगा हर 3 महीना में। तो 3% का ब्याज 3 महीना में, यानी पर मंथ आपका 1% आ गया, तो 2 महीने का ब्याज 2% हो गया, सिंपल। चलिए, तो बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।